डियर शिरडी परिवार के सदस्यों, नमस्ते। I hope all of you and your family members are safe and doing well. We all proudly know that Shirdi is known for best business practices and management enjoys very high repute in trade and industry. Shirdi direct family comprises of employees exceeding 500 persons, and these 500 families result into 2,500 or more persons directly associated with Shirdi. We also know that Shirdi has extended family of over 60,000 numbers, and these 60,000 members have more than 3,000 persons in their family. ये जो फैमिली हैं इसमें किसान हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। हमारे जो भी कार्य होते हैं शिरडी इंडस्ट्रीज के अंदर, उनका सीधा सीधा प्रभाव सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं पड़ता है, बल्कि ये 60,000 परिवारों पर और इनसे जुड़े हुए 3 लाख लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए क्योंकि ये सब अपने हैं, हमें इस टेस्टिंग टाइम में उनके बारे में भी सोचना है, अपने बारे में भी सोचना है। लास्ट कुछ महीनों से और लॉकडाउन के पहले से हमारी कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उससे कम था, अपेक्षाकृत कम था। और लॉकडाउन के बाद में तो सबके प्लांट बंद हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब लॉकडाउन उठाया जाता है सरकार के द्वारा और हम सब लोग रीस्टार्ट करते हैं, तो हमारी कंपनी के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो नहीं कर पा रहे थे काफी समय से, उसे कर पाए। इंडस्ट्री के जो भी प्लेयर्स हैं इस समय, उन सब के पास प्लांट हैं, मशीनरी हैं, कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, और उन सबको जीरो से शुरू करना है। हम भी जीरो से शुरू करेंगे। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि लॉकडाउन से हमारी जो परिस्थिति है उसमें सिर्फ सुधार आ सकता है, उसमें कोई भी बिगड़ाव आने की चांसेस नहीं है। इसको अचीव करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा कार्य भी नहीं करना है। हमें सिर्फ एक कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, फेथ और टीम वर्क के साथ में कार्य करना है। मैं ये मैसेज आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं। इस मैसेज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। एक तो हमारी कंपनी की बैकग्राउंड है, फिर कोरोना का इम्पैक्ट है, और तीसरा कि हमें आगे क्या करना है। हम जब अपनी कंपनी की बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हमें सबको मालूम है कि हमारा पंतनगर प्लांट शिरडी का 25 एकड़ लैंड पर 7 लाख स्क्वायर फीट की जगह पर बना हुआ है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पर लेमिनेट भी बनता है, एमडीएफ भी बनता है, पार्टिकल बोर्ड भी बनता है, प्लाईवुड भी बनती है और प्री लेमिनेटेड बोर्ड भी बनता है। दुनिया में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जहां पर इतनी सारी चीजें एक ही स्थान पर बनती हो। हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास में इतनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है एक्सेप्ट सेंचुरी प्लाई। हमारी कंपनी ने पहली बार हिंदुस्तान में बार कोडेड फॉर्मेट शुरू किया फॉर इंटायर प्रोडक्ट रेंज। हमारी कंपनी ने 2005 में
SAP इंप्लीमेंट कर दिया था। उस समय दूसरी कंपनियां इवन टैली भी इस्तेमाल नहीं करती थी। हमारी कंपनी की स्प्रेड ऑल ओवर दी कंट्री है। 3000 से 500 से ज़्यादा हमारे पास में OEM है जो कस्टमर हैं। 10,000 से ज़्यादा डीलर और रिटेलर का नेटवर्क है। 2012 तक हमारी कंपनी का पार्टिकल बोर्ड और MDF बोर्ड में 35% से ज़्यादा मार्केट शेयर था। हमारी कंपनी क्वालिटी के लिए, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए बहुत अच्छी पहचान रखती है। हमारी ब्रांड ज़्यादातर जगह पर अप्रूव्ड है। हमारे क्वालिटी मार्क्स ज़्यादातर जगह पर वैलिड हैं और अप्रूव्ड हैं। हालांकि हम 2013 से कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह फाइनेंशियल स्ट्रेस को हमने, मैनेजमेंट ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सप्लाई चेन सिस्टम, एम्प्लॉइज, किसी को भी पास ऑन नहीं किया। शिरडी की वजह से आज तक किसी कस्टमर को, किसी एम्प्लॉय को या किसी वेंडर को नुकसान नहीं हुआ। किसी भी एम्प्लॉय का आज तक हमने कोई वेतन नहीं काटा। किसी को 2019 दिसंबर तक हमने टर्मिनेट नहीं किया। सबको इंक्रीमेंट दिया, सबके बोनस दिए और कई तरीके की दूसरी फैसिलिटीज भी दी जो इस इंडस्ट्री में नॉर्मली नहीं दी जाती है। किसी कस्टमर को हमने ये नहीं बोला कि आप हमको जल्दी पेमेंट दीजिए ताकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो। और जेन्युइन रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की थी उसे हमने म्यूचुअल इंटरेस्ट में, म्यूचुअल कंसेंट में टाइम टू टाइम रिजॉल्व किया। आप सब लोगों का भी हमें साथ मिला और उस साथ की वजह से हमने दिसंबर 2017 में अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस के मैटर को पूरी तरीके से रिजॉल्व किया। रेजोल्यूशन के बाद में हमने नए प्रोजेक्ट लगाए। इन MDF का प्रोजेक्ट तैयार है प्रोडक्शन के लिए। प्लाईवुड प्लांट ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, परंतु अभी भी हमें काफी काम करना है। हमारे प्लांट अभी भी पीक सेल पर नहीं पहुंच पाए हैं। हमारी जो फैक्ट्री की और कंपनी की फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो पूरी सेल को, पूरे प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए है, जो कि हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमें कुछ लॉसेस हो रहे हैं इस समय और अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ऑप्टिमम अचीव करने के लिए हमें जो आगे और पैसों की आवश्यकता थी, उसके लिए हमने जब इन्वेस्टर्स से बात की तो हमें इन्वेस्टर्स ने कुछ फिक्स कॉस्ट को कम करने के सुझाव दिए। मैनेजमेंट ने इन सुझाव को इंप्लीमेंट करते हुए फंड्स का भी इंतजाम किया और हम वापस आ रहे थे। काफी तेजी से हमने बाउंस बैक किया, लेकिन इसी बीच में अनफॉर्चुनेटली कुछ मोटिवेटेड लोगों ने हिंड्रेंस कॉज की, ऑब्स्टिकल कॉज की, जिससे हमें दोबारा से कुछ परेशानियां हुई। इमीडिएटली देयर आफ्टर कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और हमारी कंपनी का भी दूसरी कंपनियों के साथ में प्रोडक्शन एक्टिविटी और बिजनेस पूरे का पूरा स्टैंड स्टिल हो गया। अब हम सब लोग जो हैं दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए तत्पर हैं। अब हम एक बार इंपैक्ट ऑफ कोरोना को एनालाइज करते हैं। ये सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से फ्रेश फंड्स का इंतजाम काफी मुश्किल होगा। हमें अर्न करना होगा और अर्निंग को ही स्पेंड करना होगा। एवरी पेनी हमें बचानी होगी और अर्निंग क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होगी। यह कंपनी को भी अप्लाई करता है और इंडिविजुअल को भी अप्लाई करता है।
हमारे आइटम्स की डिमांड काफी कम हो जाएगी और उसको नॉर्मल होने में काफी समय लगेगा। फिक्स कॉस्ट को कंपनी के कम करना पड़ेगा और पुअर परफॉर्मेंस के लिए अब कोई रास्ता नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। लोगों के एम्प्लॉयमेंट लॉस होंगे और काम को दोबारा से शुरू करने के लिए हमें सरकार की परमिशन की जरूरत होगी। जरूरत मिल भी गई तो भी काम दोबारा शुरू नहीं होगा जब तक सप्लाई चेन सिस्टम और डिमांड सिस्टम प्रॉपरली गेयर अप नहीं हो जाता है। कोरोना को हैंडल करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी, सैनिटेशन, ग्लव्स, मास्क, डिस्टेंसेस एटसेट्रा के। ये सारी चीजों को हम बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि हम आपस में एक दूसरे के साथ में कमिटमेंट करें, हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, एक टीम के साथ करें काम। मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूं, आप सब लोग 8 घंटे हमारी सीडी परिवार में निकालते हैं दिन के। 24 घंटों में से बाकी के 8 घंटे आप सोते हैं और जो बैलेंस के 8 घंटे बचते हैं उसको आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेशंस में बांटते हैं। इसलिए जब आप अपने दिन का सारा समय, मैक्सिमम समय सीडी के साथ में निकालते हैं तो हमें हमेशा जितना हम परिवार के साथ में प्यार करते हैं उतना ही हमें सीडी के साथ में भी प्यार करना होगा। We should be proud of working with CD. We should be proud of working in CD family. We should always remember that livelihood of over 3 lakh persons depend on us, and all these persons are our own people. Therefore, हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर और हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर किसी भी तरीके का नुकसान हो। हमें ये जो मौका मिला है लॉकडाउन के बाद में, इसमें बाउंस बैक करना चाहिए पूरी ताकत के साथ और पूरे विश्वास के साथ। हमें अपनी कैपेसिटीज को ध्यान में रखते हुए आगे कार्य करना चाहिए। हमारी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारे कंपटीटर्स की है और हम किसी भी तरीके से उनसे कम नहीं है, इसलिए हमें अपनी कैपेसिटी को ऑप्टिमम यूज करने में कम से कम समय लगना चाहिए। हमने पास्ट में जो हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा माल बनाया है, उससे ज्यादा माल बेचा है। हम ये भी जानते हैं कि सीडी में जो ताकतें हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन सीडी की फाइनेंशियल हार्डशिप जो रिसेंट पास्ट में हुई थी उसकी वजह से लिक्विडिटी का चैलेंज भी है, कैश फ्लो का चैलेंज भी है, लेकिन हम सब साथ में मिलकर इस समस्या को और इस चैलेंज को आसानी से पार कर सकेंगे। We will not find reasons for not able to do those things which we are expected to do, and we will make sure that हम expectations जो हैं हमारे से उनको exceed करें। हम सब जीतने के लिए काम करेंगे और किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को हारने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। We all will help the company and management to achieve aims by reducing cost and operating in efficient manner. We will not do anything which harms the company. मैं अपनी तरफ से आप सबको, स्पेशली जो हमारे कंपनी में एम्प्लॉइज हैं, वर्कमैन हैं, उनको मैं ये विश्वास दिलाता हूं, हम किसी का भी टर्मिनेशन नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा कर्मचारी, कोई भी ऐसा स्टाफ मैनेजर जो इस कंपनी में लॉकडाउन के पहले कार्यरत था, उसका टर्मिनेशन लॉकडाउन की वजह से नहीं किया जाएगा। हम जल्दी से जल्दी ऑपरेशंस को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे
अगर माहौल हम सब लोग सही बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं ये भी आप लोगों को एश्योरेंस देता हूं कि मैनेजमेंट की तरफ से आप सबकी जो हमारे साथ में एम्प्लॉय की तरीके से जुड़े हुए हैं, बेसिक सैलरी और वीडीए में कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। सैलरी में अगर रिवीजन हुआ तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनसे इंफीरियर नहीं होगा। मैं आपसे एक और वादा करता हूं कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे हेड ऑफिस में, जिसको मैं खुद मॉनिटर करूंगा। उस ग्रुप के अंदर हम वर्कमैन, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट सभी लोगों को जोड़ेंगे ताकि उनसे सुझाव और उनकी शिकायतें हम हमारे तक पहुंच सकें और हम उनके ऊपर उचित कार्रवाई कर सकें। मैं अपने सप्लायर्स और अपने कस्टमर्स उन्हें भी ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके साथ में काफी हेल्दी और म्यूचुअली रिवार्डिंग बैलेंसी जो हमारी रिलेशनशिप है वो निरंतर रहेगी, कंटिन्यू रहेगी और स्ट्रांग होगी। और हम सब इस मौके को एक लीडरशिप में और एक ऊंचाई तक पहुंचने में इस्तेमाल करेंगे। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को समय समय पर जो सरकार निर्देश देती है उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरीके से पालन करें। मैं ये मानता हूं और ये विश्वास करता हूं कि हम सब लोग एक टीम की तरीके से जो इस समय हमारे सामने चैलेंजेस हैं उससे बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल पाएंगे। प्लीज कन्वे माय बेस्ट विशेस, रिस्पेक्ट एंड लव to all in your family. Thank you.